आदरणीय बिशप स्वामी, आज के सुबह के पावन बेला में हम सभी आपका स्वागत करते हैं और इस बहयापल्ली में आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्यशाली है। एक बार मैंने आपसे कहा था कि यहाँ के कुछ बच्चे आरागाह गेट में पैरिश में दृढ़ीकरण संस्कार लेंगे और आपने तुरंत मुझसे कहा कि नहीं आनंद, यही मैं आऊँगा और दृढ़ीकरण संस्कार दूंगा। ये शब्द दिखाता है कि भले गडेरिये का पहचान छोटे से छोटे स्थान में भी आपकी उपस्थिति देना, ये बड़पन आपकी बड़पन है और ये सचमुच में भले गडेरिये का पहचान है। आज हम खुश हैं आपको हमारे बीच में पाकर। हम आपसे आशा करते हैं कि इसी प्रकार हमारे बीच आते रहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी मैं आपको स्वागत भाषण या स्वागत शब्द के अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे लिए आप यूखरिस्तीय समारोह की अगुवाई करके हमारे लिए यूखरिस्ती याद चढ़ाएं। धन्यवाद। आज के पवित्र मिस्र बलिदान का मतलब है अनीश कुजूर पिता तानिश कुजूर का पुत्र जो प्रथम प्रसाद संस्कार आज ग्रहण कर रहा है और इसका जन्मदिन आगामी मंगलवार 15/2/2022 को है। इसलिए ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देने और भावी जीवन में शाश्वत परमपिता परमेश्वर उसके आध्यात्मिक जीवन में आए और उसे स्वस्थ रखे, इस मतलब के लिए तानिश कुजूर पिता की ओर से पवित्र मिस्र बलिदान। ग्रेसी जो आज परम प्रसाद ग्रहण कर रही है, जिस पवित्रता से जिस शुद्धता से आज वह ग्रहण कर रही है, आने वाले दिनों में भी वह वैसे ही आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बने और आगे बढ़ती जाए। साथ ही साथ दूसरे जो परम प्रसाद आज ग्रहण कर रहे हैं, पिता ईश्वर उनको आशीर्वाद दे, अपने संरक्षण में रखे और उसकी शक्ति से उसके बल से दिनों दिन वे विश्वास में मजबूत होते जाए। इस मतलब के लिए भी यह पवित्र मिस्र बलिदान चढ़ाया जा रहा है। पल्ली पुरोहित ने और आप सब ने मेरा जो स्वागत किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए अब हम लोग ईश्वर का स्वागत करेंगे हमारे बीच में, हमारी पल्ली में और हमारे हृदय में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, आज हमारे सामने 3 धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने वाले हैं, अर्थात 3 मुख्य धार्मिक घटनाएं घटने वाली हैं। सर्वप्रथम हम ये पवित्र मिस्सा अर्पित कर रहे हैं। हम लोग सब एक समुदाय के रूप में, एक परिवार के रूप में पवित्र मिस्सा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है। हमारे प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमें ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, हमें स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए और हमें नया जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। और उसने कहा कि कोई दूसरा बलिदान मत चढ़ाना। उस समय के लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, महिमा देने के लिए या तो कोई विशेष प्रार्थना मांगते थे, प्रार्थना निवेदन करते थे। उसके लिए वो लोग सांडों की, बैलों की, भेड़ों की, बकरों की, मेमनों की और एकदम गरीब थे वे चिड़ियों की बलि चढ़ाते थे। हमारे प्रभु कहते हैं उनसे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है, मेरे बलिदान से प्रसन्न होगा। और हमारे प्रभु ने जो बलिदान चढ़ाया उसी बलिदान को उसने कहा कि दोहराना, उसी बलिदान को हम दोहराने वाले हैं। ये बहुत ही पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है। दूसरी बड़ी घटना है, दूसरा अनुष्ठान है कि हमारे बच्चे, 7 बच्चे आज दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करेंगे। दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हुए वे आज से पक्के ख्रिस्तीय बन जाते हैं।
और दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हुए वे अपने जीवन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, अच्छाई बुराई को जानने का और उसके अनुसार जीवन जीने का, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुकरण करने का और उनकी इच्छा को पूरी करने का, और अपनी आत्मा को सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रखकर स्वर्ग जाने के लायक बनाने का। ये आज वो दृढ़ीकरण संस्कार में ग्रहण प्राप्त करेंगे। तीसरी घटना है हमारे बच्चे 10 बच्चे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहली बार अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी घटना है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें इतना अधिक प्यार करता है कि वह हमारे साथ रहना चाहता है, कि वह हमारे हृदय में आना चाहता है, और हमारे बच्चे पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा वरदान है ईश्वर की ओर से, और हम सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें कि इस पवित्र मैदान में भाग ले सकें। और ये दो अनुष्ठान है, पवित्र कम्युनियन और दृढ़ीकरण, इसको योग्य रीति से ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन यापन कर सकें। अभी अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगें। दया याचना के लिए हम गाना गाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर उनको अनंत जीवन प्रदान करें। स्वर्ग में परमेश्वर
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम पर पवित्र आत्मा को भेज दे जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम उसके सामर्थ्य से सब लोगों के सामने प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का साक्षी दें। तेरा प्रिय पुत्र अपने शरीर और रक्त के संस्कार द्वारा हमें आध्यात्मिक रूप से पोषित करता और हमारे बीच निवास करता है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम तेरे हाथों अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करें और भाई बहनों की पूर्ण सेवा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का छठा इतवार। पहला पाठ। नबी यिर्मयाह का कहना है कि मनुष्य स्वयं अपना सुख दुख चुनता है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह अंत में दुखी होगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 8 तक।
धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरीह मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उपतप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फूलता था। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ। ईसाई धर्म की सच्चाई इस बात पर निर्भर रहती है कि यीशु वास्तव में जी उठे हैं। यदि यीशु
नहीं जी उठे तो हम भी जी नहीं उठेंगे और हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। यदि यीशु नहीं जी उठे तो वह ईश्वर के पुत्र नहीं है और हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 12 और 16 से 20। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कर सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास में मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 पद संख्याएं 17 से 20 और 26। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस और सीदोन की विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम लेकर और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे।
धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, बच्चों तुम लोग बताना कितने वर्षों तक अपने घर में थे, उसके बाद में बाहर निकले घर से? 30 वर्ष ना, बहुत अच्छा। तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त 30 वर्ष तक अपने घर में थे और क्या करते थे? उनके साथ तो थे जरूर। क्या काम करते थे? बढ़ाई का काम करते थे ना। आज जब 30 साल के हुए, उनका समय पूरा हो गया अपना काम करने का, मिशन उसका, और वे चले जाते हैं यूहन्ना बपतिस्मा के पास। और यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो हमारा प्रभु भी वहाँ जाता है मिशन शुरू करने के पहले। उसका मिशन था उपदेश देना, लोगों को चंगाई करना आदि। तो उसके पहले जाता है और बपतिस्मा ग्रहण करता है। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा उसके ऊपर पानी ढेलता है, पवित्र आत्मा हमारे प्रभु के ऊपर उतरता है, कपोत के रूप में उतरा। और हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हमारा प्रभु क्या करता है? नाज़रेत चला जाता है, जहाँ पर उनकी माता और उनका पिता जोसेफ तो खैर मर चुका था, वहाँ जाता है। और वहाँ बहुत सभागृह, उनके छोटे से प्रार्थना, गांव में प्रार्थना की एक छोटा घर होता था, जैसे आप लोग का यहाँ है ऐसा ही है। तो वहाँ पर लोग प्रभु के दिन में जमा होते थे, तो वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए गया। और चूंकि उनको पढ़ना लिखना आता था, जो वहाँ पुरोहित था उसने उसको पढ़ने के लिए दिया, बोला कि कोई किसी को पढ़े। तो लेता है, पढ़ने लगता है। और इसमें नबी ईसाया की जो भविष्यवाणी है उसको हमारा प्रभु पढ़ता है। क्या लिखा हुआ है? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, ताकि मैं बंदियों को रिहा करूं, ताकि मैं अंधों को दृष्टिदान दूं, आदि आदि। प्रभु नबी ईसाया ने जो हमारे प्रभु के बारे में, मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी उसी को, तो प्रभु को आत्मा उनके ऊपर छाया, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। हमारा प्रभु जरूर ईश्वर है, लेकिन मनुष्य के रूप में उतरा था, इसलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरना जरूरी था। उसके बाद हम प्रभु के जीवन को जानते हैं। जब वे मर गए, वे जी उठे, फिर 40 दिन रहने के बाद में उनका स्वर्गारोहण हुआ। और स्वर्गारोहण के बाद में क्या होता है कि पेंतेकोस्त का त्यौहार होता था। चेले लोग तो डरे हुए थे, क्योंकि उन लोग डरपोक थे तरह से। उनको डर था कि कहीं हमको भी पकड़ के यहूदी लोग ना मार डालें। तो लोग छिपे छिपे रहते थे, विनती करते थे। माता मरियम भी थी, विनती करते थे। और पेंतेकोस्त का जो त्यौहार था उस दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा। जो 12 प्रेरित थे उनके ऊपर उतरा, मरियम के ऊपर में उतरा, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और पतरस जो मछुआ था, क्योंकि वहाँ पर गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई, तो बहुत सारे लोग जमा हो गए यरूशलेम में। पेंतेकोस्त का पर्व मनाने के लिए बहुत लोग आए थे। तो गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन के वो लोग भी आ गए वहाँ, क्या हो रहा है अब, बिना बादल का गड़गड़ाहट। और तब पतरस उनको देखता है और उपदेश देने लगता है, प्रवचन देने लगता है। बहुत सुंदर, डर भय खत्म हो गया उनका।
और पतरस जो मछुआ था उनको धर्म का ज्ञान आ गया, साहस आ गया, बोलने की शक्ति आ गई। बहुत सुंदर से उसने उपदेश दिया, यहाँ तक कि उसी के बाद बहुत सारे लोग बपतिस्मा उन्होंने ग्रहण किया। तो वही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वही पवित्र आत्मा आज हमारे बच्चों के ऊपर में उतर रहा है। वही पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के कितने वरदान हैं? 7 बड़े बड़े वरदान हैं, है ना। वो सारे वरदानों के साथ पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर भी उतर रहा है। विश्वास करते हो ना? तैयार हो? हाँ, तुम तैयार रहना है और उसको ग्रहण करने के बाद में उसी के अनुसार जीवन भी जीना है ना। उसी के अनुसार जीवन जीना है। और तुम पक्के क्रिश्चियन बन जा रहे हो, जानबूझकर तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर रहे हो, जानबूझकर तुम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुकरण कर रहे हो। और इसलिए पवित्र आत्मा की जो प्रेरणा होगी उसी के अनुसार तुमको जीवन जीना पड़ेगा। और उसकी प्रेरणा क्या है? उसकी प्रेरणा है कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में तुम्हारा विश्वास मजबूत रहे, अटल रहे, मरने तक तैयार रहे, ऐसा हो। और दूसरी बात है प्रभु के साथ प्रेम का संबंध जोड़ना। एक मित्रता की भावना होनी चाहिए, उसके साथ प्रेम का संबंध जोड़ना है। क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमारे प्रभु ने हमें बहुत प्यार किया, वो चाहता है कि हम उनसे प्यार करें, वो चाहता है। तीसरी बात है कि हमारे प्रभु की जो भी शिक्षा है उसको पालन करना है, पालन करना है। मूल शिक्षा है जो 10 आज्ञाओं से आती है कि अपने एकमात्र ईश्वर को अपनी सारी इच्छा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, उसकी आराधना करो, उसकी पूजा करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये मूल शिक्षा है, यही हमारा प्रभु चाहता है, शिक्षा। और हमारे प्रभु ने एक और शिक्षा दी है, उन्हें शिक्षा दी है कि विश्व के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। अर्थात सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, सारे लोगों को सुसमाचार। अपने जीवन से, अपने वचन से तुम्हें लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करना है, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से उनको आकर्षित करना है। ये हमारा प्रभु हमें बोलता है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। और हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ये पवित्र कम्युनियन, ये परम प्रसाद क्या बना है? क्या बना है? पुराने व्यवस्थान में क्या होता था कि वो लोग सांडों, बैलों, बकरों आदि की बलि चढ़ाते थे, उससे गला काट देते थे और वो लोग सिर वाला भाग को मंदिर में छोड़ देते थे और बाकी को लोग ले जाते थे। ले जाकर वो लोग घर में, क्योंकि वो लोग मंदिर में चढ़ाते तो वो पवित्र बन जाता था, वो पवित्र मंदिर में, तो लोग घर लेके वहाँ पका के वो लोग खाते थे। अर्थात वो एक तरह से वो लोग उस पवित्र भोजन करते थे, पवित्र भोजन करते थे। तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना शरीर और अपना रक्त तुम्हें देता हूँ। संत जोहन के 6वें अध्याय में हमारे प्रभु ने साफ साफ कहा है कि तुम्हें मेरा शरीर खाना पड़ेगा, तुम्हें मेरा रक्त पीना पड़ेगा और तभी तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। और हमारे प्रभु ने ऐसा कब किया? अंतिम ब्यारी के समय उसने रोटी ली और कहा, ले लो खाओ, या मेरा शरीर है, ले लो पियो, या मेरा रक्त है। अर्थात दूसरे दिन जो बलिदान चढ़ाने वाले थे, अपने शरीर को, उसी रक्त को, उसी शरीर को वो देते। दूसरे दिन जो उसका रक्त बहने वाला था, उसी रक्त को हमको देते, उसी रक्त को देते हैं। इसलिए, और ये हमारे प्रभु का प्रेम का बहुत बड़ा चिन्ह है। प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे घर में रहूँगा, जरूर तुम्हारे घर में जरूर रहूँगा, गिरजा घर में रहूँगा, जरूर रहूँगा, मैं सब तरफ रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में भी रहना चाहता हूँ, हृदय में भी रहना चाहता हूँ। अगर हम मानवीय उदाहरण लेते हैं तो
पति पत्नी होते हैं ना, एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, वो उनके हृदय, जैसे पत्नी के हृदय में पति का पति रहता है, पत्नी के हृदय में पति रहता है, पति के हृदय में पत्नी रहता है। उसी तरह से जो मित्र होते हैं ना, जो मित्र होते हैं वहाँ उन लोग क्या, उनके भी अपने मित्र को सोचते रहते हैं, उनके प्रति उनके हृदय में प्रेम रहता है, उसकी चिंता करते हैं। आजकल तो मोबाइल में बात करते रहते हैं दिन भर, ये सब क्या है? एक प्रेम का चिन्ह है। प्रेम, वे दूसरे को अपने हृदय में रखते हैं। और बच्चों, तुम्हारे माँ बाप तुमको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? नहीं करते हैं? करते हैं ना? हाँ, बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी गाली जरूर देते हैं तुमको सुधारने के लिए, लेकिन प्यार तो करते हैं। तुम रोते हो, हमको मिठाई दीजिए, हमको ये दीजिए, वो दीजिए, अच्छा कपड़ा दीजिए, सब पूरा करते हैं, देते हैं। और जो बड़े हुए वो लोग पैसा मांगते हैं, उनको भी दे देते हैं। और जो और भी बड़े होते हैं लोग मोबाइल मांगते हैं, उनको भी दे देते हैं। जो जिद करते हैं, कभी कभी लड़के लोग बड़े होकर हमको मोटरसाइकिल दीजिए, उसको भी वो लोग पूरा करते हैं। उनके हृदय में प्यार रहता है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे प्रति प्यार रहता है, तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति प्यार है। तो हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त इसी तरह से हमारे हृदय में रहना चाहता है और चाहता है कि तुम भी उसके हृदय में रहो। अगर तुम ईश्वर की इच्छा को पूरी करोगे, अच्छा जीवन जियोगे, 10 आज्ञाओं को पूरा करोगे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करोगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, और तुम्हारा जो कर्तव्य है जैसे पढ़ाई करने का उसको पूरा करोगे, बदमाशी नहीं करोगे, तो तुम भी प्रभु के हृदय में रहोगे। ईश्वर यही चाहता है, यही चाहता है। और उससे भी अधिक प्रभु क्या कहता है? मैं अपने आप को दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए समर्पित कर रहा हूँ, और पवित्र परम प्रसाद के रूप में वह अपने को तुम्हारे लिए समर्पित कर रहा है। तो प्रिय बच्चों, आज तुम लोग परम प्रसाद ग्रहण कर रहे हो ना, 10 जन ना, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, तुम्हारे हृदय में प्रभु आ रहा है। ठीक है, अपने को तैयार किए हो ना, हृदय को तैयार किए हो ना, बहुत अच्छा। बाहरी तैयारी तो मैं देख रहा हूँ, बढ़िया दुल्हन जैसा लग रही तुम लोग, लेकिन भीतरी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है ना? ठीक है। तो तुम्हारे माँ बाप भाई बहन उन्होंने तो परम प्रसाद लिया है, तो प्रभु सचमुच में वो उपस्थित होता है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ कि इटली में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में एक शहर है, छोटा शहर है, लांसियानो नाम करके। वहाँ पर 9वीं शताब्दी में एक पुरोहित था, और उसको थोड़ा थोड़ा संदेह हो रहा था। क्या संदेह? कि जब मैं मिस्सा करता हूँ और बोलता हूँ कि ले लो खाओ, या मेरा शरीर है, क्या सचमुच में वो रोटी ये प्रभु का शरीर बन जाता है, बन जाती है, प्रभु का मांस बन जाता है? उसको संदेह था। संदेह या इस अर्थ में कि वो जानना चाहता था कि कैसे होता है। उसी तरह से जब वो कहता है, वो सोच रहा था कि जब मैं कटोरे लेकर कहता हूँ ले लो पियो, या मेरे रक्त का कटोरा है, तो क्या सचमुच में वो प्रभु का रक्त बन जाता है? यही सोच रहा था। तो एक दिन ऐसा ही इतवार के दिन जब मिस्सा कर रहा था, और जैसे ही उसने रोटी को पकड़ी, उसने रोटी पकड़ी और उसने कहा कि रोटी को उठाया और कहा ले लो खाओ, ये मेरा शरीर है। वो रोटी ना हस्तिया प्रभु का शरीर बन गई, प्रभु का शरीर बन गई, मांस का टुकड़ा वो बन गई। उसी तरह से तो कटोरा को लेके उसने कहा है मेरा रक्त कटोरा, वो दाखला जो था वो रक्त बन गया। मैं कुछ वर्षों पहले वहाँ गया था कार्डिनल टप्पू के साथ, और भी हम लोग बहुत सारे जन थे। बहुत लोग वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। वो मांस का टुकड़ा अभी तक मॉन्स्ट्रांस में रखा हुआ है, और दाखरस को भी गिलास का 40 होता है, उसमें रखा हुआ।
वैज्ञानिकों ने जांच किया, मांस का टुकड़ा और हृदय का टुकड़ा है, हृदय का टुकड़ा है, और उसमें जो तंतु है होते हैं ना, वो अभी तक जीवित है। और फिर रक्त को उन्होंने जांच किया, उसे AB पॉजिटिव, खून का अलग अलग टाइप होता है ना, AB पॉजिटिव है खून, अभी तक वहाँ रखा हुआ है। और AB पॉजिटिव तुरीन शहर में प्रभु के कफन का जो कपड़ा है उसमें का खून को भी जब जांच किया गया तो उन्होंने उसमें भी पाया AB पॉजिटिव खून का टाइप। ऐसा तो सचमुच में ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं ईश्वर ने दी है, जब हम ये विश्वास कर सकते हैं कि सचमुच में रोटी हमारे प्रभु का ये वस्तिया बलि परिवर्तन के बाद में प्रभु का शरीर बन जाती है और दाखल प्रभु का रक्त बन जाता है। तो प्रिय बच्चों, इस पर विश्वास करते हो ना तुम लोग? जोर से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग सब विश्वास करते हैं। कभी कभी हम लोग मनुष्य है ना, ढिलाई से भूल जाते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं, और जितना हम विश्वास करेंगे उतना ही हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो प्रिय माता पिता, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि जिस पवित्र आत्मा को वे ग्रहण कर रहे हैं वे उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें, और जिस हमारे प्रभु को वे ग्रहण कर रहे हैं उसके अनुसार उस प्रभु को अपने हृदय में सदा सदा संजोए रखें, उसको अपने बुरे कर्मों से ना निकाल दें, हमारे प्रभु को नाराज ना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करती हूँ। बहुत अच्छा। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग यीशु ख्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। बहुत अच्छा। क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर, जो दिव्यकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में अभिमान पूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रिय भाई और बहन, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नव जीवन प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभिव्यंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र ख्रिस्त के अनुरूप बना दे। पवित्र आत्मा के गाना पवित्र आत्मा के गाने के लिए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। मेरे दिल में पवित्र आत्मा, मेरे दिल में जीवन को
पवित्र आत्मा पवित्र अभी सब कोई अभी मैं पवित्र आत्मा के उतरने की विशेष प्रार्थना करूंगा। आप लोग सबको इनके ऊपर अपना हाथ उठाएंगे, इधर मुड़ जाना सबको। जिन्होंने भी बपतिस्मा ग्रहण किया, छोटे बच्चे भी इनके ऊपर हाथ। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा इन सेवक सेविकाओं को नवजीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान,
तथा श्रद्धापूर्ण भय का दान। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। बाकी सब बैठ जाएंगे। सिमरन कैथरीन पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अमृता पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। महिमा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। जी पवित्र आत्मा की वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। मनीष पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। आशीष पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से दीनता पूर्वक प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रसिद्ध जैसे एक है विश्वास, भरोसा और प्रेम, वैसे ही हम एक मन से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारे महामहिम आर्च बिशप फेलिक्स टोपो के लिए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। हे पिता ईश्वर, हमारे महामहिम आर्च बिशप फेलिक्स टोपो के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे सुस्वस्थ प्रदान करें ताकि वे कलीसिया रूपी रेवड़ की संचालन कर सके एवं सही मार्गदर्शन दे पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम इन नए परम प्रसाद एवं दृढ़ीकरण लेने वाले बच्चों को आपके चरणों तले लाते हैं। हे प्रभु, तो इन पर आशीष एवं कृपा वर्षा ताकि ये बच्चे आपके प्यार एवं आपके रूप को समझ सकें और अपने जीवन में उसको ग्रहण कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे पल्ली के सभी माता पिताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे परम पावन परमेश्वर, तो इन सभी माता पिताओं पर आशीष एवं कृपा बरसाइए।
ताकि वे कलीसिया के कार्य के प्रति ईमानदार रह सकें एवं अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम हमारे दोनों समाज के धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन सभी धर्म बहनों पर आशीष कृपा बरसाए रख, ताकि वे कलीसिया का सही मार्गदर्शन करने पाए एवं अपने कार्य में ईमानदार बने रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हम हमारे पल्ली पुरोहितों के लिए भी आपसे प्रार्थना मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, तू उनको भी सुस्वस्थ प्रदान कर एवं ज्ञान की आशीष तथा विवेक से भर दे, ताकि वे कलीसिया को सही मार्गदर्शन दे पाए तथा भला चरवाहा की तरह कलीसिया को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हम सभी युवा युवती के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भटकने न पाएं और आपके चरणों में लौट आएं तथा आपके प्यार को समझ सके एवं स्तुति प्रशंसा करने पाएं। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हम उन सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना आपसे मांगते हैं जो बीमार से पीड़ित एवं बुढ़ापे से लाचार है। उन सबको भी अपनी बीमारी एवं बुढ़ापे से लड़ने की शक्ति दे, ताकि वे अपने जीवन में इस दुख को धैर्यपूर्ण सहन कर सकें और आपकी स्तुति प्रशंसा करने पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान किया और ऐसी योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें। ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार के प्रथम प्रचार द्वारा जो कार्य तूने संपन्न किए, विश्वासियों के हृदय में उनका निरंतर विकास होता रहे। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। मोर जीवन प्रभु
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपया हमारे थारों को ग्रहण कर और अपने इकलौते पुत्र के साथ इन सेवक सेविकाओं को भी अपना बना ले। योनि के क्रूस से चिन्हित और आध्यात्मिक तेल से अभियोजित हुए हैं। अब से ये अपने को ख्रीस्त के साथ बलि चढ़ाकर और तेरे पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करके पवित्र आत्मा के नित्य नए वरदान प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र
तुझे धन्यवाद दें। तू हर समय और हर परिस्थिति में अपनी कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करता है और अद्भुत रीति से उसका पथ प्रदर्शक बना रहता है। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से उसको इस प्रकार सहायता देता है कि वह सदा तेरे अधीन रहकर विपत्ति काल में तेरी दया की याचना करे और सुख शांति में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद देती रहे। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप तुझे चढ़ाया तथा आदेश दिया कि इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। इनका शरीर ग्रहण कर हम बल प्राप्त करते हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनका पुस्तक पान करके हम पाप से विशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन प्रभु तेरा नाम। पावन प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे जय जयकारों से गूंज रहा सर्वो जगत। प्रभु पावन, हे पावन, प्रभु पावन, हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन प्रभु तेरा नाम। पावन प्रभु तेरा नाम। संजय में जो आते, नाम प्रभु का जो गाते। संजय में जो आते, नाम प्रभु का जो गाते। तेरी जय जयकारों से गूंज रहा सर्वो जगत। प्रभु पावन, हे पावन, प्रभु पावन, हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन प्रभु तेरा नाम। पावन प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों
देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, धर्माध्यक्ष थियोडोर और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर पर अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करिए। आमीन। बच्चे जो परम प्रसाद नहीं लिए हैं
वे रथ स्वामी के सामने आएंगे और उनको विशेष आशीष मिलेगी। इसलिए जो प्रसाद नहीं लिए Thank you.
दिया लेके बरेला जीवन के सुख दुख सबे मेरा बरेला मुक्ति कर डर निकट बरेला जीवन ज्योति लेवारी आत्मा लगी यीशु की तो गुजारी पाप क्षमा लगी देखा तो प्रभु यीशु बोला यीशु के सुन लेवा तो मनेवा तोरे के मिली जीवन ज्योति रे के तो करने वाला बुलावा मनेवा तोरे के मिली जीवन पानी रे यीशु अमर दर आज हम पिता ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी योजना के कारण हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और पहला परम प्रसाद और दृढ़ीकरण संस्कार पाने का मौका मिला। ईश्वर को धन्यवाद। आज के मुख्य अनुष्ठाता महामहिम फेलिक्स टोप्पो को हम सभी बच्चे धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें परम प्रसाद और दृढ़ीकरण संस्कार दिया और अच्छा कैथोलिक बनने का आह्वान किया है। अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पल्ली पुरोहित फादर आनंद और सहायक पल्ली पुरोहित फादर एडविन को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें संस्कारों के लिए योग्य पाया। परम प्रसाद और दृढ़ीकरण लेने का मौका मिला। फादर आप दोनों को भी ढेर सारा धन्यवाद। हम सिस्टर अनु को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने हमें 1 महीने से ज़्यादा हमें सिखाया, पढ़ाया, याद करवाया और तैयार किया। आप न होते तो हम कैसे तैयार होते। सिस्टर अनु आपके अथक परिश्रम के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी माता पिता भाइयों बहनों को आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रार्थना के लिए, आपके प्यार के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए आप सबों को धन्यवाद। और जिन्हें धन्यवाद नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। हे प्रभु
तूने अपने भक्तों पर पवित्र आत्मा के वरदान बरसाए हैं और अपने इकलौते पुत्र के शरीर से उन्हें पुष्ट किया है। इन्हें भविष्य में भी अपना आशीर्वाद देता रह। ये सभी विघ्न बाधाओं पर विजय पाकर अपने धार्मिक जीवन से कलीसिया को हर्षित करे तथा परोपकार के कार्यों से इसका विस्तार करे। हमारी यह याचना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। परम पिता ने पवित्र आत्मा और प्रभु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त से आप लोगों को नवजीवन दिया है और अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाया है। वह पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु आपको अपने पिता सुलभ प्रेम के योग्य बना दे। पिता के इकलौते पुत्र आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उन्होंने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में सदा विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप सच्चे विश्वास की घोषणा दृढ़तापूर्वक करते रहें। पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उसी ने शिष्यों का हृदय प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित किया था। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको विश्वास में मजबूत रखे। उसी ने हम सबके लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु आपको ईश्वर के आनंद के साम्राज्य में पहुंचा दे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। जब अंतिम गाना होता है हम लोग बच्चों के साथ फोटो ले लेंगे।